हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है इट इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर नाइन एंड आईएफएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन ये देखेंगे। कई सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाते हैं, बट हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, व्हाट आर द सब टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। राइट, बिफोर मूविंग अहेड, जैब की प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज से इजी हो जाती है। तो उसका एक बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बनाया है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन ये देख रहे हैं। इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइसेस। इसको हम मेजर कैसे करें? तो देयर आर वेरियस थिंग्स लाइक एक जो मेथड है दैट इज द प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये अगर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स की बात करो, एक तो आपके ऐसे हैं जो कि आपके आप हो गए या फिर सम अदर पर्सन जो कि घर में रह रहे हैं, रिटेल यानी कि अपने घर के पास के दुकान से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, रिटेल कस्टमर्स हो गए। एंड एक होलसेल कस्टमर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। इन लोगों के जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइस में चेंजेस क्या आ रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि 2011 के कंपैरिजन में लेट्स से आज कितना जो है इंक्रीज इन द प्राइसेस है, ये देखा जाए। फॉर एग्जांपल एन ऑरेंज एट दैट टाइम कॉस्ट ओनली 1 रुपी लेट से, आज ऑरेंज का कॉस्ट सम 40-50 रुपीज हो गया है एक ऑरेंज का। तो देर इज अ चेंज इन द प्राइस ना। तो कितना चेंज हुआ है, दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू अ पर्टिकुलर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। वेटेड एवरेज क्या ये प्राइस इंडेक्स होता है? इसमें डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, पीपल हैं, उनके बास्केट ऑफ गुड्स का इंफॉर्मेशन होता है। लाइक यू हैव फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, पेट्रोल, ये सब हम यूज करते हैं। क्लोथिंग खरीदते हैं, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, वेरियस अदर, नेटफ्लिक्स तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है ही है। तो ये सब हमारे बास्केट ऑफ गुड्स का पार्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री एरियाज अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड लाइट, फूड एंड बेवरेजेस, ये सब उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री चलानी है तो प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। साथ के साथ जो फ्यूल एंड लाइट है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो यूज करेंगे ना इंडस्ट्री चलाने के लिए, एंड फूड तो रिक्वायर्ड ही है, अदरवाइज दे कैन नॉट फंक्शन। तो दैट इज द थिंग, इनके जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं, ये पूरे बास्केट ऑफ गुड्स में क्या चेंज इन द प्राइसेस आ रहा है उसको एसेस करके ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो पहली चीज ये है कि प्राइस इंडेक्स में देर इज ऑलवेज अ बास्केट ऑफ गुड्स दैट इज कंसिडर्ड। कंज्यूमर्स के लिए क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि होलसेल मार्केट में सारा सामान ये इंडस्ट्रियलिस्ट लेकर जाते हैं, वहां से शॉपकीपर्स उसे बाय करके अपने शॉप में लाते हैं। अब शॉप से जो आप रिटेल कॉस्ट पे जो चीजें खरीद रहे हो, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसका वेरिएशन इन द प्राइसेस पता चलता है। तो बास्केट ऑफ गुड्स, उसका प्राइस 2011 में लेट से 100 रुपीज था। अब आज के डेट में इसका प्राइस अब 100 से इंक्रीज होके 120 हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ? 20 यूनिट्स इंक्रीज हुआ। तो दैट इज गिविंग यू एन आइडिया कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है इस पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स में। तो ऑलवेज देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स। सेकंड वन, देयर इज अ बेस ईयर जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, 2011 के साथ कंपैरिजन किया जाता है, एंड उस इन दोनों चीजों से प्राइस इंडेक्स में आपको एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन का पता चल जाता है। ओके, सो और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनसे रिलेटेड डिस्कशन हम आगे के सेशंस में करेंगे। Here is a question for you: which among the following price indices is also called as retail price index? Okay, so what will be the answer for this? आपको कमेंट करके बताना है in the comment section. This question was asked for you in the previous session कि which of these is not benefited by inflation? Inflation होगा तो जो पीपल एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस जिनका है, उसको पहले 100 रुपीज प्रोडक्ट पे मिल रहा था, इन्फ्लेशन की वजह से 120 मिल रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट है। जो क्रेडिटर्स है उनको जो लोन पर रीपेमेंट मिल रहा है, यानी कि जिसने लोन दिया हुआ है उनको जो लोन पर रीपेमेंट मिल रहा है, तो वो रीपेमेंट एक्चुअली इज इन अ फॉर्म मनी ऐसा है जिसका वैल्यू कम हो चुका है इन्फ्लेशन की वजह से। पहले 100 रुपीज से दो बास्केट फ्रूट्स खरीद पा रहे थे, अब वही 100 रुपीज से फ्यूचर में क्योंकि वैल्यू कम हो गया एक ही बास्केट खरीद पा रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया तो एक ही बास्केट, तो इसका वैल्यू कम है। 100 रुपीज का कम वैल्यू वाला मनी फ्यूचर में क्रेडिटर को मिलेगा। डेटर ऐसा व्यक्ति है जिसको अगेन प्रॉफिट होता है, पहले उसने जो मनी लिया था वो ज्यादा वैल्यू का था, अब कम वैल्यू का है। तो दैट इज वाई हु इज नॉट बेनिफिटेड, द आंसर इज बी ओवर हियर, क्रेडिटर्स आर नॉट बेनिफिटेड।
And if you want to prepare really well for the JIB May 2025 एग्जाम, clear it in one attempt and need guidance for that, हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड एंड इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, JIB 75 is the code that you can use to get 75% discount on this, एंड हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है जिसमें लाइव पढ़ाया जा रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, यू ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. Okay, wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.